हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं राज, आप सबका दोस्त, आज पहली बार कोई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सो जस्ट मैं कुछ टाइम निकाल रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों के लिए, अपने अपने लिए, कि भी हम खुश रहें और कुछ ऐसी बातें याद करें जो हमने कभी की नहीं। ऐसी ज़िंदगी आजकल हो चुकी है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं अपने कामों पे लेके, तो हमारे जो चीज़ें हैं हम भूल जाते हैं और कुछ ऐसे सिनेरियोस होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। जब हम याद करते हैं तो हमें भी याद आता है कि हाँ भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो चलो हम अब बचपने की बात करते हैं। पढ़ाई में मैं पहले से कमज़ोर था, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कभी क्लास में फर्स्ट सेकंड या थर्ड आया हूँ। इट्स अ ड्रीम और ड्रीम ही रह गया। बट सबसे मेरी लाइफ का पार्ट, जब मेरे पेरेंट्स मीटिंग डे होता था, भाई उस दिन मॉम डैड को बुलाया जाएगा, आपके मार्क्स बताए जाएंगे और आपका बस समझ लो कि आपकी जो राम प्यारी है वो दोबारा नहीं बैठने लायक होगी उस दिन के लिए। यही होता था उस टाइम पे। दो चीज़ें होती थी, एक हम जैसे लोग जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे और पता था फेल तो हम हैं ही, कुछ सब्जेक्ट में हम फेल होते थे, कुछ सब्जेक्ट में हम जस्ट पास होते थे। बट हमारे क्लास में ना कुछ पढ़ाकू लड़के होते थे, पढ़ाकू बच्चे आपने देखे होंगे। और वो जो पढ़ाकू होते थे उनका एटीट्यूड अलग होता था पेरेंट्स मीटिंग डे वाले दिन। वो भाई साहब, हम देख रहे होते थे गेट, सामने गेट दिखता था मेरे क्लासरूम से, तो किसी भी फैमिली अगर किसी की आ रही है, तो जैसे कि अभी विजय की मॉम आ रही है तो हम सीधा, ओ विजय तेरी मॉम आ गई। सो ये बहुत होता था। तो तब अपने हाथ जुड़े होते थे कि भाई आज मेरी मॉम ना आए। मेरी मॉम हमेशा पेरेंट्स मीटिंग डे पे पहुंचती थी। मेरी मॉम पढ़ी लिखी नहीं थी, बट भाई पेरेंट्स मीटिंग डे के दिन उन्होंने टाइम पे पहुंचना है, मतलब कि हमारी क्लास लगनी है। वो नो डाउट, जितनी मर्जी मैं भगवान से अरदास कर लूँ, प्रार्थना कर लूँ कि ये खुदा आज ना आए, बट उस दिन मेरी मॉम मेरे सामने गेट से आते हुए दिखती थी तो भाई मेरी सिक्योरिटी गुल हो जाती थी। अब क्या होता था, मुझे किसी भी लड़के ने, जो जो होशियार होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, जो बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होते हैं, उनको पता है हमारे साथ तो ये कुछ होने वाला है नहीं, तो वो देख, ओ राज तेरी मॉम आ गई। एंड मेरे भाई तोते उड़ जाते थे कि अरे आ गई मॉम। भाई मेरी प्रार्थना सारी व्यर्थ, भगवान को दी हुई रिश्वत सारी व्यर्थ। तो बड़ा डिसेंट सा सिस्टम था, समझ नहीं आता था करना क्या। अब ऐसा हुआ कि मेरे मैथ्स में सिर्फ 2 नंबर आए हुए थे, एंड आई नो दैट कि मुझे पहले से दिखा दिया गया था रिजल्ट, और उसमें से 2 नंबर थे मेरे आउट ऑफ 40। दैट नो कि मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सो कुछ नहीं हुआ, वेट कर रहा था। मॉम एंटर किया और सामने मैथ्स वाली मैडम मेरे बैठी हुई हैं। जैसे वो दरवाजे में एंटर की, मैं वहाँ बैठा था, उन्होंने एक ही चीज़ पूछी, हाँ जी आप किसकी मॉम हो। एंड मॉम सेड राजेंद्र, माई नेम इज़ राजेंद्र, राज मेरी निक नेम है मेरा। तो जैसे उसने कहा राजेंद्र, शी डायरेक्टली शाउटेड, इसे दुकान डाल दो। मतलब कि आई से नाउ आई एम गॉन, ही सेड, शी सेड कि इसे दुकान डाल दो, कुछ नहीं करता ये। एंड माई मॉम कम इनसाइड द रूम एंड ही सेड कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या हो गया, इसने कुछ किया है क्या। शी सेड कि 2 नंबर आए हैं इसके, ये फेल हो गया है मैथ्स में, ये मैथ्स में कुछ नहीं कर रहा, ये वो बड़ा कुछ बोला। अब मुझे वहाँ खड़े को पता था कि भाई आज तेरी राम प्यारी सुचने वाली है, आज तेरी राम प्यारी पे तू रात को बैठ नहीं सकता। ये जिस हालात में तेरी टीचर ने तेरी मॉम से डिस्कशन की है, तो मॉम ने तो बेल्ट रेडी रखी हुई है घर पे, एंड यू आर नाउ रेडी। आगे से मॉम ने एग्ज़ाम का पेपर पकड़ा, पेपर देखने लगी। पेपर में मैंने एक्चुअली पेपर तो भरा था मैंने, क्योंकि हमें किसी ने ये कहा था पेपर भर देगा और पास हो जाओगे, तो मैंने पेपर बड़ा अच्छे से भरा, पर सब गलत भरा था। तो मेरी मॉम ने 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे 6 पेज जब चेंज देखे, तो मॉम ने कहा इतना कुछ तो लिखा है, 2 नंबर ही मिलने थे। मॉम से डायरेक्टली मेरी मॉम डिस्कस कर रही हैं, है ना।
आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मेरी मॉम मेरा सपोर्ट कर रही है। एंड माई मॉम इज़ नॉट एजुकेटेड एंड इज़ नॉट लिटरेट, सो उन्हें ये नहीं पता था कि वो सब गलत लिखा हुआ है। आगे से मैडम बोल पड़ी, अरे बहन जी लिखा तो बहुत कुछ है पर सही नहीं लिखा है। शाउटिंग ऑन मी, कोई बात नहीं तू कर चल। एंड आई नो दैट कि आज तो बस गए। और साथ में मेरे बैठा हुआ है टॉपर आकाश, दैट्स माय फ्रेंड ऑल्सो। मुझे कह रहा भाई आज तो हो गया, आज तो तेरी गई भाई, तू नहीं बचता। मैं भी अंदर से ही कह रहा था बचता तो मैं भी नहीं आज। सो चलो जी हो गया, घर पहुँचे एंड मॉम स्टार्टेड, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, तुम पढ़ते नहीं हो, बस खेलना है, बेल्ट उठा ली। और आप लोगों को पता ही है 90s के हम बच्चे हैं, बेल्ट और डंडे, क्या सुभान अल्लाह कॉम्बिनेशन था हमारा। एक वो बाहर से निकाल के ले आते थे ट्रक से तोड़कर, वो टूटती नहीं थी भाई, वो टूटती नहीं थी पर वो लाइनें पूरी अच्छे से मारती थी। दैट वी नो दैट वेरी वेल। सो वो चीज़ें होती थी एंड on that time, that whole picture close on that time, जब जैसे कहते हैं महाभारत में हथियार ख़त्म हो जाएं या आपको किसी फौज को भेजा हुआ है लड़ने के लिए पर उसकी गोलियां ख़त्म हो जाए तो वो तब बैक स्टेप करती हैं। तो मेरी मॉम का बैक स्टेप तब होता था जब उनके हाथ में जो बेल्ट थी वो टूट जाए। तो बेल्ट टूटती थी तो मेरी वहाँ पे थोड़ी सी शुरुआत रुक जाती थी, ब्रेक लग जाती थी और हम बच सकते थे। एंड ऑन दैट टाइम आज मैं ना बहुत थैंक यू करता हूँ अपने डैड का कि भाई आपने जब भी खरीदी, शुक्र है प्योर लेदर की बेल्ट नहीं खरीदी। अगर वो लेदर की बेल्ट होती है और टूटती नहीं तो हमारी भाई ये राम प्यारी कभी कभी भी सही नहीं होती। और वो जो ब्रेक लगती थी आफ्टर 15 to 20 या 30 20 25 मिनट्स के बाद वो ना लगती। सो मैं आज ना कभी भी डैड को मिलता हूँ ना तो आई जस्ट गो एंड हग देम एंड से थैंक यू सो मच डैड, आपने जो ये बेल्ट ली थी ना कभी भी लेदर की नहीं ली। आज मैं लेदर की बेल्ट खरीदता हूँ बट मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने जो किया ना वो मेरे पर हमेशा एहसान रहेगा। सो यार ऐसे सिनेरियोज चलते हैं। एंड उस टाइम पे ना नेक्स्ट डे जब स्कूल पे जाते थे तब ये सोच के जाते थे लो जी पुराने पाप ख़त्म, लेट्स स्टार्ट न्यू वन। आज से दोबारा पढ़ाई स्टार्ट, आज से पूरा हम कंट्रोल करेंगे। सो ये सिनेरियो रहे मेरी लाइफ के। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग मोमेंट्स और मुझे लगता है आप लोगों के भी कहीं होंगे ऐसे हुए होंगे, है ना। सिचुएशंस ऐसे होती रहती हैं क्रिटिकल्स। बट सेकंड एक चीज़ और थी, कई बार ना हम मेरी मॉम ना जाकर टीचर्स को बड़ा अच्छे से पूछती थी। अगर मैंने कुछ कांड किया भी होगा ना तो उस कांड को निकलवाने के लिए मेरी मॉम टीचर से कैसा है जी ये सेट की, ठीक है पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है पर ठीक है, शरारत कैसे करता है, शरारत करता है तो नहीं नहीं आम बच्चों के जैसे, नहीं नहीं फिर भी मतलब आप पूछ पूछ कर थक रहे हो। और वो टीचर मेरा अच्छा है कि वो मुझे बचा रहा है कि नहीं नहीं वो आम बच्चों की जितनी शरारत है इतनी शरारत नहीं है, बल्कि हम शरारत ज़्यादा करते थे। तो मैं उस टाइम पे उस टीचर को हाथ जोड़ के कहता था धन्यवाद आपका कि आप हमें बचा रहे हैं। और ऐसे टीचर्स मिलते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि शुक्र है कुछ तो है जो हमें बचाते हैं, वरना हम तो बचेंगे। कुछ फेवरेट टीचर्स होते थे हमारे ना, जैसे क्लास के फेवरेट टीचर्स वो बचाते थे, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। और कुछ खतरनाक जिनके हमने नाम डाल रखे थे, मेरी इंग्लिश वाली मैडम थी उसके लंबे लंबे बाल थे, तो जब भी वो आती थी काली माता आ गई, काली माता आ गई, हमने और जो हमारी मैथ्स की टीचर थी शी सेड कि आई एम योर मदर इन दिस स्कूल नाउ, तो मैंने उन्हें मम्मी कहना स्टार्ट कर दिया था कि मम्मी ये बताओ ये तिरंगा क्या है। सो मैं पूरे स्कूल में उन्हें मम्मी ही कहता था। तो ये भी एक कंसेप्ट था। सो बड़े लोगों के नाम डाले हुए थे, टीचर्स के नाम बहुत डालते थे। उजड़ा चमन, जिनके बाल नहीं था सिर पे उनको उजड़ा चमन कहने लगे, उजड़ा चमन आ गया भागो। सो ऐसा चलता रहता था। सो दिस इज़ अ शॉर्ट माई एक्सपीरियंस ऑफ माई चाइल्डहुड। मुझे लगता है आप भी इसमें रिलेट करते होंगे किसी ना किसी पार्ट पे, कोई ना कोई आपके साथ भी ऐसी बीती होगी। अगर आप एजुकेटेड थे, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे देन यू नेवर फेस दिस सिचुएशन। बट मेरे जैसे गरीब जिन्होंने ये चीज़ें सिचुएशन फेस की है तो वो बता सकते हैं कि कैसा था ये।
सो थैंक यू सो मच। अगर लाइक सब्सक्राइब तब करना अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर।